मुझे किस तरह बुला रहा है? स्त्री, मैं साधु नहीं, मैं साधु भी हूँ। न मैं साधु, न मैं सन्यासी, बल्कि लंकापति रावण हूँ। देवर तेरे ये प्यारी मुझको रुला रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट हो रही है रात के 8 बजे। तो गाइस अभी मैं दाहरमानपुर जा रहा हूँ रामलीला देखने के लिए। तो अभी गाइस चलते हैं और रामलीला देख के आते हैं। तो बने रहिए शुरू से एंड तक वीडियो पे। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे दाहरमानपुर। बोलो जय श्री राम। मुझ जैसा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, दलेर, बहादुर और जिसके नाम से हर एक छोटा बड़ा जानता है। हाँ, मैं जिस रियासत का हुक्मरान हूँ उस रियासत में कभी भी खजाना नहीं हो सकती। हाँ, मैं वो रावण हूँ जिसके नाम से अच्छे बलवान और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका कुचुम्बर मैंने एकदम से निकाल दिया। जिसकी तरफ से मेरी नजर अकाब हुई, नुसरत व फतेह उसकी हम रकाब हुई। हाँ, मैं वो रावण हूँ जिसकी दाग से जमीन आसमां कांपता है और मेरे आगे बड़े बड़े शूरवीर कोसों दूर काफूर हो जाते हैं। बेशुमारों को तय सुलाया मैंने, बेशुमारों को तय सुलाया मैंने। मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। शरबते मर्ग चीज क्या खुदा की खुदाई को खिलाया मैंने। जिस तरफ चल पड़ा उसको मिटा के छोड़ा, चुस दिया, फूंक दिया कि उसको पल में खाक मिला के छोड़ा। महाराज गजब हुआ। खरर दूषण महाराजा रामचंद्र जी के हाथों मारे गए। अरे भैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम ने मेरी नाक काट दी। तुझे क्या हो गया और तू इतने खून से लथपथ कैसे हो गई? अरे भैया, मैं मर गई। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो फूट। क्या बोलूं? फट, न सिर पर बाल है न मुंह पर नाक। अरे तेरी दुर्दशा ये किसने बनाई? कौन है जो मौत का खरीदार? अयोध्या के राजकुमार जिनको बाप ने बदजगत समझकर घर से बाहर निकाल दिया, वे भटकते फिरते हैं और लोगों की नारियों को तकते फिरते हैं। मगर तेरी उन्होंने नाक क्यों उड़ाई? मैं यूं ही घूमती फिरती पंचवटी की तरफ जा रही थी तो मेरी सुंदरता और यौवन देखकर उन्होंने मेरी नाक उड़ा दी और मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता, उसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी मात है। मैंने सोचा कि उनको नजर पर उठाने की कोशिश करती हूँ, जिस तरह उसको पास उठाकर रावण की पटरानी बनाऊं। यूं ही मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया और लक्ष्मण ने रामचंद्र के इशारे पर मेरा नाक उड़ाया। इसी चक्कर हरो दूषण मारे गए। क्या नाम है प्यारा? सीता। ओ सीता, मेरी जानो माल की मालक सीता। सीता निसंदेह तू सीता है और मेरी जान का फजीता है। अगरचे तुझे मैंने स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अब तू जरूर जीती जाएगी और एक दिन तू रावण की पटरानी कहलाएगी। मैं अपने शूरवीर सरदारों को हुक्म देता हूँ और इससे पहले कि तुम महलों में जाओ और आराम करो। मुझे तो आराम तब मिलेगा जब उन दोनों का जनाजा मेरी आंखों के सामने होगा। बस ज्यादा बक ना कर, जो मैं बोलता हूँ उस पर अमल कर। और जालिम सीता, तूने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरह मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहाँ आकर भी जलाते रहे और तेरे नाम के चर्चे मुझको हमेशा खाक में मिलाते रहे। मगर तू याद रख, तू हरगिज अयोध्या वापस नहीं जाएगी और निसंदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, कपट से, धोखे से, प्रेम से
चालाकी से और होशियारी से, गोया जिस तरह भी होगा तुझे वहां से उड़ा कर लाऊंगा और तेरे हुस्न की दिलफरेब दिलकश नजारे से अपनी महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे राम हे राम हे राम, मैंने जवानी में बुरे काम किए हैं और अब बुढ़ापे में श्री राम श्री राम श्री राम। जवानी में तो बहुत शिकार किया, बट अब हिम्मत हार गया। ये बुढ़ापा भी है ऐसा है, ना उठने देता है ना बैठने देता है। मारी मेरे बहादुर मारी। महाराज महाराज महाराज, अगरचे मैं महाराज हूँ और महाराजा का भी राजा हूँ, मगर इस वक्त मैं तेरी मदद का सख्त मोहताज हूँ। महाराज, मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है, कहिए क्या फरमान है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, तू बड़ा दलेर है और शेरों का शेर है। उठ और मेरे साथ चल, तुझे ये काम बताऊं, तेरी माता और पिता का बदला व इंतकाम दिलाऊं। कैसा काम, कैसा इंतकाम? आपकी बात तो अजीब है, मुझे समझ नहीं आई। अरे तू बिल्कुल मूर्ख है और वाकई में तू गवार है। अरे बेवकूफ, तेरी माता और पिता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण वो पंचवटी में आए हैं और उस सुंदरी को भी अपने साथ लाए हैं। अगरचे तू जरा सी हिम्मत करे तो तुझे बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को वहां से उड़ा लाएंगे। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण। क्यों डर गए क्या? मारी सोच विचार कर लो और अपने तजुर्बे की तैयारी करो। कब्र में पाँव धरने के लिए तैयार बैठा हूँ, कब्र में पाँव धरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, जवानी की उमंगे तो जवानी में, जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो
बात मैं तो रोका रहता हूँ। मैं खुद मोहताज हर एक बात में और रोका रहता हूँ। मैं खुद मोहताज हर एक बात में और रोका रहता हूँ। सहारा क्या किसी को दूँ। एक बरस बाकी है केवल, एक बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में 13 साल खत्म है गोया, एक आंख झपकाने में। जल्द अयोध्या जाएंगे, हम जल्द अयोध्या जाएंगे और मसीह के मंगल गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी धूम जमाने में। एक बरस हामी, ये मृग मुझे पकड़ के ला दो। कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। प्रेम जी हमारे पास ही तो घूम रहा है, भला पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर पहनाऊंगी एवं हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि वह भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ न आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा। हाँ, भागने की तूने अच्छी कही। आप प्रयास तो करें, अगर जिंदा हाथ न आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी तुम जहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। चले हिरन दे पीछे पीछे राम, चले हिरन दे पीछे पीछे राम, गली कुटिया च रह गए सीता माँ, गली कुटिया च रह गए सीता माँ। ओ राम ले गया पिछोड़ा ले गया, चले हिरन दे पीछे पीछे राम, चले हिरन दे पीछे पीछे राम। ओ माया बाई के जाल बिछाया, ओ हिरन बनाई के मारीच दौड़ाया, ओ माया बाई के जाल बिछाया, हिरन बनाई के मारीच दौड़ाया, मारीच दौड़ाया। लगा साधु बड़ी अलग जगह, रोवे काई मार मार सीता माँ। ओ राम ले गया पिछोड़ा ले गया, चले हिरन दे पीछे पीछे राम, चले हिरन दे पीछे पीछे राम। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण जरा जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण सुनते हो, ये किस प्रकार की आवाज है। हाँ हाँ जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की किसकी, यह तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेले समझकर दबाया है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा व्यर्थ ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मिसाल है। लक्ष्मण तुम मुसीबत के समय भाई के काम ना आओगे, फिर क्या घोड़े पे लगाओगे। हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया कि तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई मदद के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठा बातें बनाए। भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, पर ये तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर आपका यहाँ कौन निगहबान है। मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है। आपको तो यूं ही जिद चढ़ रही है। तो अभी जाके भाई की मदद
मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे क्या हो गया, बेगुनाह तो मत लगाती मुझे। भाई लक्ष्मण जरा जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। देवी ये तुम्हारा कसूर नहीं, आज होनी कुछ ना कुछ फूल अवश्य खिलाएगी और निसंदेह हम पर कोई ना कोई मुसीबत आएगी, मगर आप इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कदम ना धरना। अच्छा माता मैं जाता हूँ, जरा खबरदार होकर रहना, ये लक्ष्मण यदि की रेखा है उल्लंघन जो कर जाएगा, कसम है उस ईश्वर की तत्काल भस्म हो जाएगा। जय श्री राम। अलग निरंजन एक सामने, अलग निरंजन अलग जगाना हरि गुण गाना, अलग जगाना हरि गुण गाना, साधु संत कहलाते हैं अलग निरंजन। आपका नाम कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम, कोई ठिकाना नहीं होता फकीरों का, जहाँ रात पड़ गई वहीं विश्राम। फिर यहाँ इस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए सुंदरी, भिक्षा के लिए। भिक्षा तो बाद में लूंगा, पहले अपना नाम तो बता दो सुंदरी। भगवान सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराज जनक की दुलारी हूँ। सुंदरी मैं तो भिक्षा बाहर आके लूंगा, वरना ये साधु यही समाधि ले लेगा। देवर की आन जाए किंतु अपने धर्म से कभी भी ना हटूंगी। द्वार पर आए साधु को भूखे वापिस ना जाने दूंगी। स्त्री मैं साधु नहीं, मैं साधु भी हूँ। ना मैं साधु ना मैं सन्यासी, बल्कि लंकापति रावण हूँ। मैं तुझे जहाँ से लंका ले जाऊंगा और एक दहशी से इंसान बनाऊंगा। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर मेरे साथ आइए। मैं कहाँ हूँ? तो सीधे मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? तू मेरे साथ चलेगी और रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पाँव के नीचे आएगी। ये क्या बकवास करता है, नशे में हो रहा अंधा, नहीं पापों से डरता है। आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मेरे साथ उलझा है? राजा होकर ऐसे कर दो मर बेशरम। अरे ओ मूर्ख, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी अकड़, तेरी जबान बहुत निकल रही है और कंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगल की रहने वाली वहशी तो है, इसलिए तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। जो मुंह में आया सो बक दिया और जो हाथ में आया वो टपक दिया।
तू क्या जाने एक राजा के साथ कैसे कलाम किया जाता है और किस तरह प्रणाम किया जाता है। मैं तुझे अपने हमरा ले जाऊंगा और तुझे अक्ल और तमीज सिखाऊंगा, बहिष्ठी से तेरा इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? अब बदकुमान, तू क्यों अपनी मौत बुला रही है? अब बता, तेरा यहाँ रक्षक कौन है? मेरा धर्म। हाँ, अब देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है। तेरा पाप। वह कौन है जो मुझे पायमाल कर सकता है? मेरी आहें। ठीक है, तो फिर पुकार अपने साहिब को। बहुत अच्छा, अभी देखता हूँ। परमेश्वर तेरी दुआई, परमेश्वर तेरी दुआई, राम बचाओ। तू कौन है जो मेरा रास्ता रोकता है? मेरे रास्ते में आता है और खामखा मेरा रास्ता टोकता है। बहुत अच्छा, जब मैं तुझे इमदाद के लिए बुलाऊं तो तू हरगिज़ नहीं आना। ठीक है, अब मैदान जंग में आ जा और मेरे से दो हाथ कर। बता कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर मैं तो होत कसबी के शस्त्र क्यों उतारे हैं। पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं, प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। मैं हूँ ना बिक हूँ बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान जी है। आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव किष्किंधा निगहबान है, उन्हीं के हुक्म से जराफत हाल से आया था और ब्राह्मण का वेश बनाया था। यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जे अपने सके भाई के हाथों जिंदगी से बेचार हैं। हनुमान जी, मुझे भी आप इनसे पीछे करवाइए और इनका नाम व स्थान बताइए। ये दोनों होनार महाराजा धीराज रघुकुल कुशन अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं और आपकी तरह जमाने के सख्त लाचार हैं। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझको रुला रहे हैं, देवर तेरे ये प्यारे मुझको रुला रहे हैं। गर्दिश में आ रहे हैं, गर्दिश में आ रहे हैं, गर्दिश में आ रहे हैं। अब तो दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अरे भाई बली, बाहर निकल, जुट कर। आज मैं रोज का झगड़ा मिटाऊंगा या खुद मरूंगा या अपना सर कटाऊंगा। येरा ठहर, मैं आज अच्छी तरह तेरी मरम्मत बनाऊंगा। अब बाहर भी आएगा या घर में बैठे बातें बनाऊंगा। गया नाम, शायद तू बाली का बोल मेरे सामने आया है नामकूल। जरा सामने आ नशे खींचता, जरा सामने आ नशे खींचता। बताऊं तुझे आज वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो एहसास कर। बड़े बाढ़ में तू और तेरा मर्तबा, बड़े बाढ़ में तू और तेरा मर्तबा।
सभी खड्डियां लूंगा तेरी चबा। अगर जान तुझको है जी, अगर जान तुझको है जी, चला जा जहां से। अरे बदतमीज, जहां से मैं उसी वक्त ही जाऊंगा, जहां से मैं उसी वक्त ही जाऊंगा। तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे, समाया है दिल में तेरे, क्या भी दूर ना खो जान अपनी। अरे पेशो, मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया, मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया, तो मजबूर होकर भजंग आ गया। बताता है जालिम, बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था तूने मेरे साथ, कौन सा सही करम किया तो मैंने, आगे मेरे आएगा, किया तो मैंने, आगे मेरे आएगा, नहीं तो बाली तेरा नाश हो जाएगा। कियामत खींच लाई है, कियामत खींच लाई है। सुग्रीव तुझे मरने को, तेरा तैयार हो जा आज तू बाली के साथ लड़ने को। क़यामत किसकी आई है, क़यामत किसकी आई है, ये तो समय ही बताएगा। किया है जो कार्य तूने, फला उसका तू पाएगा। चल बहुत होगी बातें, अब रात की भी और इकरार की भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। ललकारेगा बाली को। अफसोस कि मैं किसी की बातों के झांसों में आ गया और इस बाली के हाथ आ गया। उस भले मानस ने तो अभी तक मुझे शक्ल तक नहीं दिखाई। अच्छा, मैं कोई तकरीब लगाता हूँ और इस दुष्ट से अपनी जान बचाता हूँ। मैं सिर्फ यही गलती खा गया कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के अपना तीर नहीं छोड़ सका। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए और इस बार आप वेश बदल कर युद्ध में जाइए। भगवान, जरा इस बात ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उधर मेरी जान भी जा सकती। नहीं नहीं सुग्रीव जी, आपकी बाल मैदान में आते ही सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। अरे ओ बाली, बाहर निकाल, जुत्तर। अरे सुदाई, मालूम होता है तेरी खाल फिर खुजलाई। अब बाहर भी आएगा या घर में बैठे बातें बनाएगा। ओ शैतान, तुझे तेरा जवान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज ना आएगा। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी तरफ गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है? हाँ हाँ, मैं समझ गया। हसरत की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा की सोतियों ने तेरा कलेजा चकना चूर कर रखा है, इसलिए ऐसी वैसी बातें बनाती हो और नए नए बहाने वाली को सुनाती हो, ताकि ये खड़कता हुआ कांटा किसी प्रकार तेरे आगे से निकल जाए और तुझे सुख नींद सोना मिल जाए। मगर मैं तेरी ये फजूल बातें सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मुझे नाहक बिरान न करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को बटा नहीं लगा सकता। प्राणनाथ, मान जाओ, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। उसकी मुझसे मुकाबला करने की क्या ताकत है, यो एक अरसे से बिल्कुल मकसूद है। मेरा हक मुझे दे दो, बात आई और गई।
बल्कि उसका कोई वेश बुला रहा है। अरे बेशरम, उस वक्त तूने भाग कर जान बचाई, अब दोबारा मेरे सामने आने में तुझे शर्म नहीं आई? अब की बार मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अब की बार मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तू ताकतमंद में चूर है, किंतु मूर्ख है तू पाली। तू नहीं जानता नीच कर्म करने से तेरी मंजिल अब दूर है। लो लो देखो, आ गया पापी मुझे नीति बताने को, चला है कुछ दीपक आज रास्ता चांद को बताने को। क्यों बुलाता मौत अपनी, क्यों बुलाता मौत अपनी, आज मेरे हाथ से चला जा, लौट जा, समझा रहा तुझे अभी बात से। किया जो अपमान तूने मेरा, किया जो अपमान तूने मेरा, मजा उसका चखाता हूँ। तेरा वध करके पाली लाशद कुत्तों को हिलाता हूँ। ना बाज आता तू, ना बाज आता तू बोलने से, जुबान पर चला रहा, सहन में करता रहा, कितना भी दिखाई तू मुझे करता जा रहा। ना छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापियों का नामो निशान बाकी, उड़ेंगे पुरजे वियोग में, ना रहेगी तजियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बिजली, झुलस दूंगा जला दूंगा, पल पर मैं नामो निशान मिट्टी में मिला दूंगा। करेगा बक बक अभी, करेगा बक बक अभी, तस्वीर तेरी निकालूंगा अभी, पड़े कर पृथ्वी में एक घड़ी में जान तेरी निकालूंगा। जवान को लगा पापी, क्या सीने से तंग आ गया, सामने आया है निडर होकर, आज में मेरा तू कोई खोल कर। तुझे जब काल का प्रहार आकर दबा लेगा, तुझे जब काल का प्रहार आकर दबा लेगा, लगाकर ठोकरे कोई तेरा शीश उछालेगा, तभी मिलने समझेगा तू जीवन की कहानी का चिंगारी आग की थी या बुलबुला। बुलबुला पानी का, अरे पर कान खोल के सुन, पानी पापड़ है, पानी पापड़ है, जिस पर जब नजर जाना भी असंभव है। खेल खेले बालकों से पेड़ कोई तूने पाया ना होगा, बच रहा था तू अब तक जब तक बाली के सामने आया ना होगा। राम के सुमुख जो ठहरे, राम के सुमुख जो ठहरे, ऐसा ना कोई इंसान है, मुंश के चोले में आया, समझ ले साक्षात भगवान है। क्या कहा? राम साक्षात भगवान है। कान खोल के सुन, अगर राम बलवान है, अगर राम बलवान है, तब बाली महाबलवान है। अगर राम शक्तिमान है, तो बाली सर्वशक्तिमान है। शेर लो दुश्मन का, शेर लो दुश्मन का आधा बल, बाली को ब्रह्मा का वरदान है। यज्ञ भूमि में तो बाली भगवान का भी भगवान है। बुरा भी जीव का अच्छा कर्माधीन होता है, बुरा भी जीव का अच्छा कर्माधीन होता है। जब किसी का नाश आता है तो बाली की तरह बुद्धिहीन होता है। बच निकल भागा था तू, बच निकल भागा था तू, चल कब्र की चाल से, आज न बच पाएगा तू बाली के हाथ से। राम के सुमुख जो ठहरे, ऐसा ना कोई इंसान है, मुंश के चोले में आया, समझ ले साक्षात भगवान है। अगर राम बलवान है तो बाली महाबलवान है। अगर राम शक्तिमान है तो बाली सर्वशक्तिमान है। शेर लो दुश्मन का, शेर लो दुश्मन का आधा बल, बाली को ब्रह्मा का वरदान है। यज्ञ भूमि में तो बाली भगवान का भी भगवान है।
गाने मत मचलाते आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती आनंद की सरिताएं भरी है राम जी की आरती होने लगी है। तो गाइस आज के हमारे इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही। आई हो कि आप सभी को आज का हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।